इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। शेयर मार्केट में सोमवार को कारोबार की शुरुआत नई ऊंचाइयों से हुई और निफ्टी ने 25,000 के करीब जाकर ट्रेड किया। सेंसेक्स ने भी अपना नया ऑल टाइम हाई लगाते हुए 81,908 का नया लेवल देखा। निफ्टी ने भी लगभग 25,000 का लेवल देखते हुए 24,999 का हाई लगाया। हालांकि बाजार में उच्च स्तरों में बिकवाली आई और निफ्टी की शुरुआत बढ़त के साथ खत्म हो गई और उसने 24,836 के लेवल पर फ्लैट क्लोजिंग दी। इस दौरान निफ्टी में 1 अंक की बढ़त रही, सेंसेक्स में 23 अंकों की बढ़त रही और वो 81,356 के लेवल पर क्लोज हुआ। एशियन न्यूज की खास पेशकश स्टॉक पे टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। कारोबार के पहले दिन यानी सोमवार को मार्केट खुलने के बाद सरकार के मालिकाना हक वाली कंपनी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस के शेयर में जबरदस्त रैली देखने को मिली। ये रैली कंपनी की बोर्ड मीटिंग से ठीक पहले दर्ज की गई। सोमवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर राइट्स के शेयर 13% से अधिक बढ़कर 754 रुपए पर कामकाज कर रहे हैं। राइट्स ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, कंपनी का निदेशक मंडल उक्त बोर्ड बैठक में बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर सकता है। बैठक में 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंड अलोन और समेकित आलेखा परिचित वित्तीय परिणामों के अनुमोदन और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पहले अंतरिम लाभांश के भुगतान पर विचार किया जाएगा। सोमवार को सुबह 10:05 पर शेयर BSE बेंचमार्क पर 11.5% बढ़कर 743.8 रुपए पर कारोबार कर रहा था। इसी बीच शेयर में इस साल अब तक 48% और बीते 2 सालों में 183% का इजाफा दर्ज किया गया है। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2024 की चौथी तिमाही में राइट्स ने राजस्व में गिरावट के कारण अपने समेकित शुद्ध लाभ में 1.59% की मामूली गिरावट के साथ 136.67 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की, जबकि 1 साल पहले की समान तिमाही में 138.89 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया था। मार्च 2024 क्वार्टर में कंपनी ने 667.68 करोड़ रुपए नेट इनकम रिपोर्ट किया था। सोमवार को स्टॉक मार्केट में एक बार फिर गैप अप ओपनिंग हुई। निफ्टी में कामकाज की शुरुआत 108 पॉइंट की तेजी के साथ 24,943 के लेवल पर हुई, जबकि सेंसेक्स 347 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 81,680 के लेवल पर ओपन हुआ। निफ्टी बड़े साइकोलॉजिकल लेवल 25,000 के करीब है। अगर निफ्टी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 25,000 का लेवल क्रॉस करता है तो यह एक नया माइलस्टोन होगा। निफ्टी ने आज शुरुआती कारोबार में 24,980 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स ने भी 81,749 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। सोमवार को शेयर बाजार में RNFI सर्विस के शेयरों ने तगड़ी शुरुआत की है। कंपनी के शेयर इश्यू प्राइस से 90% प्रीमियम पर लिस्टेड हुए हैं। RNFI सर्विस के शेयर 199 रुपए पर लिस्ट हुए हैं, जबकि कंपनी ने 105 रुपए का इश्यू प्राइस सेट किया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बेंचमार्क में लिस्ट होने से पहले कंपनी के शेयर 85 रुपए प्रीमियम पर अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड कर रहे थे। इस IPO के जरिए कंपनी ने 67.44 लाख फ्रेश इक्विटी शेयरों की बिक्री की गई थी, जिसको निवेशकों का भी भरपूर समर्थन मिला है।
इस आईपीओ की क्लोजिंग पर 200 गुना से अधिक की कुल सब्सक्रिप्शन मिले थे। RNFI सर्विसेज एक तकनीक सक्षम प्लेटफॉर्म है जो अपने ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए एक इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल के जरिए B2B और B2B2C फिनटेक सेक्टर में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है। इसका पूरा फोकस भारत में बैंकिंग, डिजिटल और सरकार से नागरिक सेवाएं प्रदान करना है। कंपनी 4 सेगमेंट में अपना बिजनेस करती है, जिसमें बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सर्विस, नॉन बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सर्विस, फुल मनी चेंजर सर्विस और इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विस शामिल है। RHP दाखिल करने की तिथि तक यह अपनी सहायक कंपनी RNFI मनी के माध्यम से पूर्ण मनी चेंजर सेवाएं और एक अन्य सहायक कंपनी रिलायंस इंश्योरेंस ब्रोकर्स के माध्यम से बीमा ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान कर रही है। कंपनी पूरे देश में टेक इनेबल्ड फाइनेंशियल सर्विस की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए एक बिक्री की तरह काम करती है, जिसमें दूर दराज के इलाकों में वंचित आबादी को औपचारिक वित्तीय चैनलों से जोड़कर उन्हें शामिल करना शामिल है। यह दुकानदारों और नेटवर्क भागीदारों को एक असिस्टेंट मॉडल के जरिए वेब और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अंतिम ग्राहकों को बैंकिंग, डिजिटल और सरकारी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाकर उनके लिए व्यवसाय और आय उत्पादन के अवसर भी प्रदान करती है। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि निवेशकों को शेयर बाजार से प्यार करना चाहिए, लेकिन बाजार में लंबी अवधि के लिए प्रतिबद्धता बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी दोहराया कि एनडीए 3.0 को एक मजबूत गठबंधन की ये सरकार है और कहा कि सभी गठबंधन सहयोगी मजबूती के साथ एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि हम 5 साल तक मजबूत सरकार देंगे। गोयल ने कहा कि स्टॉक मार्केट से इश्क रखिए, पर इश्क को लंबा रखिए। उन्होंने कहा कि बाजार से इश्क करें, लेकिन लंबी अवधि के लिए प्रतिबद्ध रहें। मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोयल ने बजट 2024 के दौरान सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाने के निर्णय पर भी विस्तार से बताया और कहा कि ये कदम बाजार के F&O हिस्से को ठंडा रखने के लिए उठाया गया है। उन्होंने बजट की तारीफ करते हुए इसे दूरगामी प्रभाव वाला बजट भी बताया। यूनियन बजट पेश करते हुए 23 जुलाई को अपने संबोधन के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा की कि इक्विटी ऑप्शन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर 0.1% और फ्यूचर पर 0.02% कर दिया गया है, जो अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बजट में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाने से फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का वॉल्यूम भी प्रभावित हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि विकसित भारत का केंद्रीय बजट समावेशी, प्रभावशाली और अभिनव है। विनिर्माण और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करके पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री ने 9 प्राथमिकता वाले विषयों पर काम किया है। इसमें से एक है विनिर्माण और सेवाओं को मजबूत करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। गोयल ने कहा कि एनडीए 3.0 एक मजबूत गठबंधन सरकार है और सभी सहयोगी संगठन एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में एक मजबूत सरकार होगी और सरकार पिछले दशक में तय किए गए रास्ते पर आगे बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की कुछ योजनाओं में मुंबई में सी लिंक को वसई से जोड़ना भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि अटल सेतु के विस्तार से मुंबई से पुणे तक की यात्रा 2 से ढाई घंटे में पूरी हो सकेगी। शेयर मार्केट ने सोमवार को एक और ऐतिहासिक कारनामा कर दिया। निफ्टी ने नया माइलस्टोन छूते हुए 25,000 का लेवल देखा। निफ्टी ने सोमवार को कारोबार की शुरुआत बढ़त के साथ की और 24,999 का नया ऑल टाइम लेवल लगाया। इसी के साथ ओम इंफ्रा लिमिटेड के शेयरों में भी तेजी देखी जा रही है। मार्केट में अर्निंग सीजन चल रहा है।
स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन भी जारी है। कुछ स्टॉक अच्छे तिमाही नतीजे के आधार पर अब मूव में हैं, तो कुछ नए प्रोजेक्ट की खबरें हैं। ओम इंफ्रा लिमिटेड के शेयरों में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। कंपनी को नया ऑर्डर मिलने की खबर के बाद स्टॉक में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में तेजी देखी जा रही है। सोमवार को भी स्टॉक में 5% की तेजी के साथ अपर सर्किट लगा। ओम इंफ्रा लिमिटेड के शेयर सोमवार को बड़ी बढ़त को लेकर ओपन हुए और स्टॉक में अपर सर्किट लगा। पिछले कुछ दिनों में शेयर निवेशकों की ओर से भारी खरीदारी देखी गई है, इसलिए स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। पिछले 6 महीने में शेयर में 50% से अधिक की तेजी आई है। शेयर ने सोमवार को 52 सप्ताह का नया उच्च स्तर भी बनाया। ओम इंफ्रा लिमिटेड के शेयरों ने भी पिछले 1 साल में अपने शेयर धारकों को मल्टी बैगर रिटर्न दिया। इस दौरान कंपनी के शेयर की कीमत 20 जून 2023 को 52.75 रुपए से बढ़कर 29 जुलाई 2024 को 215 रुपए हो गई। यानी 1 साल की होल्डिंग अवधि में करीब 300% की बढ़ोतरी हुई। स्टार इन्वेस्टर विजय केडिया के पास की कंपनी 2.49% की हिस्सेदारी उनके पास है। ट्रेंड लाइन पर उपलब्ध डेटा के अनुसार केडिया के पास इस कंपनी के 24 लाख शेयर हैं, जिनकी होल्डिंग वैल्यू 51 करोड़ रुपए है। कंपनी ने कमजोर तिमाही नतीजे पेश किए हैं। कंपनी के मैनेजमेंट को चालू वित्त वर्ष में 500 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। साथ ही मैनेजमेंट का ध्यान हाइड्रो मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट और नदी जोड़ो प्रोजेक्ट पर बना हुआ है। जुलाई महीने में विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजारों पर भरोसा कायम है। 26 जुलाई का एफपीआई की ओर से 33,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश शेयरों में किया जा चुका है। भारतीय बाजारों पर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का भरोसा कायम है और उनकी ओर से लगातार निवेश किया जा रहा है कि एफपीआई ने जुलाई महीने में अब तक शेयर बाजारों में 33,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। इससे पिछले महीने यानी जून 2024 में इन निवेशकों ने जमकर निवेश किया था, जबकि मई महीने में इनकी बेरुखी देखने को मिली थी। भारत के लिए विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार गुड न्यूज आ रही है और उनका भारतीय बाजारों में निवेश बढ़ता जा रहा है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी निवेशकों या एफपीआई ने जुलाई से अब तक 26 जुलाई 2024 तक 33,688 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। देश में पॉलिसी रिफॉर्म की उम्मीद को लेकर कंपनियों के शानदार तिमाही नतीजों ने विदेशी निवेशकों के सेंटीमेंट पर असर डाला है और ये उनके द्वारा किए जा रहे निवेश में बढ़ोतरी के रूप में दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेन इन्वेस्टर के सेंटीमेंट पर बीते 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किए गए मोदी सरकार के बजट में किए गए ऐलानों का हालांकि नकारात्मक असर दिखाई दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट से कैपिटल गेन्स पर टैक्स में बढ़ोतरी जैसे कुछ ऐलान किए थे।